एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश से डर लगता है इंग्लिश में मार्क्स लाना मुश्किल है। तो रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, किस सेक्शन से कितने मार्क्स आएंगे और सबसे डेंजरस गलतियां जो स्टूडेंट्स हर साल करते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है। अगर ये मिस्टेक्स अवॉइड कर ली तो इंग्लिश में 95 प्लस लाना पॉसिबल है। और हाँ, मैंने क्लास 10 सोशल साइंस के कंप्लीट सिलेबस पर एक वीडियो अपलोड करी है, वो आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 10 का कंप्लीट रोड मैप, क्लास 10th में जून से कैसे तैयारी करनी है, इस पर भी एक वीडियो अपलोड करी है। वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं उन सारे टॉपिक्स को जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे आपका जो पेपर पैटर्न होता है वो कैसा रहता है, ठीक है, कितने मार्क्स का रहता है। फिर हम ये भी जानेंगे जो पेपर आता है वो कितने सेक्शंस में डिवाइड होता है। बेसिकली 4 सेक्शन में रहता है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड टेक्स्ट बुक सेक्शन। टेक्स्ट बुक आपकी बुक से आता है, ठीक है। कौन सी बुक्स रहती हैं? फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स, ये 2 बुक्स रहती हैं आपकी क्लास 10th में। गलतियाँ जो बच्चों को नहीं करनी अपनी तैयारी करते टाइम, और तैयारी करते टाइम साल भर किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप 95 प्लस ला सकते हो अपने एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं पेपर के पैटर्न से। जैसा अभी मैंने बताया, आपका जो पेपर होता है 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 75 मार्क्स आपके थ्योरी के रहते हैं। इससे यानी थ्योरी से आपके 16 क्वेश्चंस आते हैं। जो क्लास 10 का आपका पेपर होता है ना, वो इसी 75 मार्क्स का रहता है। और जो रिमेनिंग 25 मार्क्स रहते हैं वो इंटरनल असेसमेंट यानी जो प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल के मार्क्स 25 रहते हैं। ये आपके स्कूल वालों के हाथ में रहते हैं। अच्छा, ये जो 25 मार्क्स हैं इसके लिए हमें क्या करना है? बेसिकली स्कूल में आप अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना के रखिए, और जो आपको काम दे रहा है आपके टीचर्स वो कंप्लीट करिए टाइम पर। आपके 25 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आता है पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड है। 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है। सेक्शन ए होता है रीडिंग सेक्शन, इसमें अनसीन पैसेज आते हैं। सेक्शन बी होता है राइटिंग सेक्शन, इसमें आपके ऐसे वगैरह आते हैं, लेटर आता है, ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह आती है, नोट मेकिंग आती है, पिक्चर कंपोजिशन आता है, ये सब आता है आपका सेक्शन बी में। देन सेक्शन नंबर सी होता है ग्रामर, ठीक है, ये भी हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर सेक्शन से। एंड लास्ट सेक्शन नंबर डी, टेक्स्ट बुक। जो 2 बुक्स हैं आपकी क्लास 10 की, वहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। उन चैप्टर से और पोएम से क्वेश्चन बना के पूछते हैं। अच्छा, सेक्शन डी को कवर करने के लिए ज़रूरी है जो चैप्टर्स हैं उसकी समरी आपको याद हो। अब डिटेल में देखते हैं सारे सेक्शन को। सेक्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं जो कि आपका रीडिंग सेक्शन। टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 2 अनसीन पैसेज होते हैं, हर एक अनसीन पैसेज 5 मार्क्स का रहता है, ठीक है। सेकेंड अनसीन पैसेज भी 5 मार्क्स का रहता है। टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं? 10 मार्क्स। अगर रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं की तो इजी मार्क्स चले जाएंगे अनसीन पैसेज से, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करना है, वो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये सब मैं अपने चैनल बोर्ड एग्जाम कंपास पर टीच करूंगा। उसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। नाउ बैक टू वीडियो। देन आता है सेक्शन नंबर बी, राइटिंग सेक्शन। यहाँ से आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब जो सेक्शन नंबर बी होता है ना, राइटिंग सेक्शन, यहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पैनिक करते हैं। ये सेक्शन प्रैक्टिस डिमांड करता है। इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ फॉर्मेट भी जानना चाहिए। बेसिकली जो फॉर्मेट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, जो ऐसे होता है उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, इन सब के फॉर्मेट क्या होता है, ये सब भी मैं अपने चैनल पर सिखाऊंगा। अब सेक्शन नंबर बी जो राइटिंग सेक्शन है, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आता है नोट मेकिंग। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इस पैराग्राफ को रीड करो और इस पैराग्राफ के बेसिस पे नोट्स बनाओ और उसे एक टाइटल दो, ठीक है। एप्लीकेशन और लेटर आते हैं। लेटर आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जब हम लेटर की प्रैक्टिस करेंगे तब हम जानेंगे। अभी बस ये याद रखिए कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पैटर्न का एक आइडिया हो जाए इस वीडियो के अंदर, मेरा यही ऑब्जेक्टिव है। देन आता है आपका ऐसे। ऐसे में क्या रहता है, आपको एक ऐसे लिखना होता है। आपको कुछ टॉपिक्स दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है भाई इन सारे टॉपिक्स में से एक ऐसे लिखो जो आपको सही लगे। पैराग्राफ लिखना पड़ता है आपको। एक कोई सा टॉपिक दे देंगे आपको, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट का आपको टॉपिक दे दिया, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है भाई वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए। पिक्चर बेस्ड कंपोजिशन होता है। एक पिक्चर आपको दे दी जाएगी और आपसे कहेंगे भाई इस पिक्चर के बेसिस पे एक पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। इस सेक्शन को अगर अच्छे से समझना है तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देन आता है सेक्शन नंबर सी, ग्रामर का सेक्शन। यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों 5 मार्क्स के होते हैं। टोटल 10 मार्क्स का इस सेक्शन से आता है, ठीक है। जो क्वेश्चन 1 होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। आर्टिकल्स हो गए, मॉडल्स हो गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको और सेंटेंस के बीच में कहीं पे आपको ब्लैंक स्पेस दे देंगे, कहेंगे भाई यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे 1, 2 या 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको।
ठीक है। इन ऑप्शन के बेसिस पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको फिल द ब्लैंक्स फिल करना होता है। सेकंड होते हैं डू एज डायरेक्टेड, पैसिव वॉइड, टेंस, या फिर आपको दे दिया जाता है कोई सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, वो कहेंगे भाई इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ, पॉजिटिव सेंटेंस दे देंगे, वो कहेंगे इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ग्रामर को अगर इग्नोर करा तो डायरेक्ट मार्क्स का लॉस होगा। इंग्लिश बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस सिखाने वाला होना चाहिए, जो इस केस में मैं हूँ आपको सिखाने वाला। ओके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सेक्शन नंबर डी, टेक्स्ट बुक। अच्छा, इसी सेक्शन को लिटरेचर सेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, लिटरेचर का सेक्शन भी कहा जाता है सेक्शन नंबर डी को। सेक्शन नंबर डी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। क्वेश्चंस आएंगे आपकी बुक से, ठीक है, जो बुक्स में चैप्टर्स और पोएम्स ही रहती हैं। दो बुक्स हैं आपकी, फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके फर्स्ट फ्लाइट से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके चैप्टर्स और पोएम्स दोनों दी होती हैं। वो जो सेकंड बुक है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट, यहाँ से कम क्वेश्चन पूछते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, बट इस सेक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमें टॉप करना है तो सारी चीज़ें हमें कवर करनी होगी। अब सिलेबस देख लेते हैं। जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है उसके चैप्टर्स ये हैं, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। मैं अगर रीड करने बैठा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके रीड कर लिया, आगे बढ़ते हैं। वो चैप्टर्स थे वो ये पोएम है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट के अंदर आपकी पोएम्स भी आती हैं। पोएम्स के नाम आप रीड कर सकते हो चैप्टर को पॉज करके। कर लिया रीड, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर्स। कर लिया रीड, चलिए अब हम बात करते हैं वो क्या ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, वो क्या गलतियाँ होती हैं जो बच्चे करते हैं पढ़ाई करते टाइम, जो हमें बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो होता है टाइम टेबल बार बार चेंज करते हैं। जो आपका टाइम टेबल होगा वो आपके हिसाब से होगा। आप कब उठते हो, स्कूल कब जाते हो, आपकी स्कूल की टाइमिंग क्या है, कोचिंग की टाइमिंग क्या है, कब आप पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो या शाम को पढ़ते हो या रात में पढ़ते हो। जो टाइम टेबल आप बनाओगे वो डिपेंड करेगा आप कैसे अपना दिन स्पेंड करते हो। वो टाइम टेबल को एक बार फॉलो करना स्टार्ट करते तो उसको बार बार चेंज मत करना। वीकेंड्स यानी जिस दिन छुट्टी होती है उसका टाइम टेबल अलग बनाओ, जिस दिन स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, उस दिन का टाइम टेबल अलग बनाओ। ठीक है। और सेकंड मिस्टेक होती है वीडियोस को 20 स्पीड पर देखना। जब भी आप कोई सा लेक्चर फर्स्ट टाइम देखो तो उस लेक्चर को ज़्यादा स्पीड पर मत देखो। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड पे देखोगे तो पहली बार में कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप दोबारा देखोगे उसी स्पीड पे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है थोड़ी कम स्पीड यानी 1.25 की स्पीड पे आप देखो लेक्चर को अगर देखना है तो। मैं तो यही कहूँगा नॉर्मल स्पीड पे ही देखो पहली बार अगर किसी लेक्चर को देख रहा हो, चाहे मेरी वीडियोज़ को देख रहा हो या किसी दूसरे टीचर की वीडियोज़ को देख रहा हो। पहली बार 20 स्पीड पर मत देखना। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा। थर्ड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो होते हैं बैकलॉग लगाना। बेसिकली जो आपका काम है उसको आप डिले करोगे। आज का काम कल पे डाल दोगे, कल का परसों, ऐसे जो होगा आपका सिलेबस भी डिले होता जाएगा और आप कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कल करे सो आज, आज करे सो अभी। जो काम आपको अभी करना है वो अभी करो, जो कल करना है वो कल ही करो। ठीक है, कल से परसों मत करो। मिस्टेक नंबर 4 होती है नोट्स को सजाना नहीं है। बेसिकली जब आप नोट्स बनाओ उसको बहुत ज़्यादा सजाने मत बैठ जाओ, क्योंकि पूरा टाइम तो आपका सजाने में ही चल जाएगा अगर नोट्स को सजाना आप बैठोगे। नोट्स को ऐसे बनाओ कि आपके समझ में आ जाए, भले ही किसी के समझ में नहीं आए लेकिन आपके समझ में आ गए नोट्स, डेट्स इनफ। और साथ ही साथ नोट्स को बनाने के साथ उनको पढ़ना भी ज़रूरी है। नोट्स को डेकोरेट करने से मार्क्स नहीं मिलते, उन्हें याद करने से मिलते। एंड लास्ट, इम्पॉसिबल टारगेट्स मत बनाओ। अब आप सोच रहे हो एक दिन में 8 चैप्टर कर लूँगा मैं इंग्लिश के, सीरियसली? ऐसे टारगेट्स बनाओ जिन्हें आप अचीव कर सकते हो। इम्पॉसिबल टारगेट्स मत बनाओ। और पेरेंट्स से भी कहूँगा अपने बच्चों से उतने परसेंटेज की उम्मीद रखें जितने वो ला सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है क्या करना है। हमें हमारी क्लास 10 की तैयारी करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है डेली एंड वीकली टारगेट्स बनाओ। डेली यानी आज मुझे क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, इस वीक में, इस हफ्ते में मुझे किन किन टारगेट्स को अचीव करना है। तो डेली और वीकली टारगेट्स बनाओ और उन्हें अचीव भी करो। सेकंड, सिलेबस को डिवाइड करो मंथली। इस महीने में कितना पढ़ना है, इसके आने वाले महीने में मुझे कितना पढ़ना है, कितना सिलेबस कवर करना है। तो जो आपका सिलेबस है उसको मंथली डिवाइड कर लो। ठीक है, इससे होगा क्या, आपके पास एक टारगेट रहेगा, भाई इस महीने में मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। वो कोशिश करो नवंबर या उससे पहले तक अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लो। क्यों? क्योंकि अगर नवंबर या उससे पहले तक, बेसिकली अक्टूबर तक अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सैम्पल पेपर्स होगा, PYQs होगा, बस इनकी प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगा जो आपका सिलेबस है वो नवंबर या उससे पहले तक कंप्लीट करवा दूँ, इंग्लिश और सोशल साइंस का। यही दो सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पर टीच करूँगा। नेक्स्ट आता है जो आपने याद करा उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करो।
पढ़ो कम, उस चीज़ को रिवाइज ज़्यादा करो, क्योंकि याद करना आसान होता है, जो याद करो उसे लंबे समय तक याद रखना मुश्किल होता है। वो लंबे समय तक आप कैसे याद रखोगे? रिविजन करके। हफ्ते में 5 दिन पढ़ो, 2 दिन रिविजन करो। चैप्टर कंप्लीट करके उस चैप्टर की PYQ सॉल्व करो। जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, नेट पे जाओ और सर्च करो इस चैप्टर से रिलेटेड PYQs। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने तैयारी सही करी या नहीं करी इस चैप्टर की, और उन क्वेश्चन को सॉल्व भी करो। अपने आप को रेटिंग दो। जो सिंपल पेपर्स होते हैं आपकी परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन में दिए रहते हैं, उन सारे सिंपल पेपर्स को सिलेबस जब आप कंप्लीट कर लो ना, तभी सॉल्व करना, ठीक है? नवंबर तक सिलेबस को कंप्लीट कर लो, उसके बाद सैम्पल पेपर, PYQ के पेपर्स, इन सब की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। गारंटी देता हूँ आप टॉप करोगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप परसेंटेज लाओगे, अगर मेरे गाइडेंस को फॉलो करते हो सोशल साइंस और इंग्लिश में। इसके अलावा जो भी कोचिंग आप करो ना, कोशिश करना वो कोचिंग ऑफलाइन हो, क्योंकि ऑफलाइन में क्या रहता है, रेगुलरिटी रहती है। रोज़ आपको कोचिंग जाओगे। अब ऑनलाइन में क्या है, आपके ऊपर रहता है, आज आप पढ़ रहा हो, कल नहीं पढ़ रहा है, परसों नहीं पढ़ रहा है, ठीक है? तो इससे क्या रहता है, हमारी एक कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी नहीं बन पाती ऑनलाइन लेक्चर्स में। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स का आप ऑनलाइन रेफर कर सकते हो, जैसे इंग्लिश और सोशल साइंस में पढ़ा दूंगा आपको ऑनलाइन, ओके? बाकी मैथ्स और साइंस के लिए मैं आपको ऑफलाइन कोचिंग ही रिकमेंड करूँगा। एंड लास्ट में यही कहूँगा, जो स्टूडेंट सच में 95 प्लस लाना चाहते हैं MP बोर्ड क्लास 10th में, और क्लास 10 सोशल साइंस और इंग्लिश का डिटेल लेक्चर चाहिए MP बोर्ड के लिए, तो बोर्ड एग्जाम कंपास को अभी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मुझे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करो, खासकर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जो लेक्चर्स मैं पढ़ाऊँगा उनकी PDF मिलेगी, और इंस्टाग्राम पर जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली मैसेज करके, क्योंकि यहाँ होती है तैयारी स्ट्रेटजी के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।